धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन आमीन। सब जने पर दोबारा जोर से मेरे साथ पढ़ेंगे एक सांस में। बोलो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सामने आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और उसकी चराई ही भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद करो और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक सदा बनी रहती है। आमीन आमीन हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए आशीषित हो, सफल हो, आनंद से भरा हुआ हो। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा इसके अंदर? उसके फाटकों से और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को क्या करो? धन्य करो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी, आज तुझे एक रहस्य पता चलेगा जो बड़ा आसान है, उसको करने से तेरी जिंदगी आज पूरी तरह से बदल जाएगी और तेरी जिंदगी में नए नए रास्ते खुलेंगे। बोलो पड़ोसी, आज तेरी विक्ट्री का दिन है, तेरी जीत का दिन है। तू जैसे आया है वैसे वापस नहीं जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हो तो आप अपने पड़ोसी को प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी करते हो। इसी को भविष्यवाणी कहते कि आप अपने पड़ोसी को मिलके ब्लेसिंग्स देते हो, आशीष देते हो कि तेरा भला हो, तू धन्य रहे, तू चिरंजीव रहे, तेरी आयु लंबी रहे, तेरा घर बार अच्छा हो, तेरी मैरिज लाइफ अच्छी हो। हालेलुया। या प्रोफेसी करते हो। आमीन। क्या लिखा उसके अंदर? हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो? जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। आज आपको एक वो सीक्रेट, वो रहस्य जो पूरी बाइबल ने, नबियों ने, यीशु मसीह ने, लोगों ने फॉलो किया, जिसको करने से उन्होंने अपनी जिंदगी में एक जीत को, एक रहस्य को, बरकत को, श्राप को आशीष में बदलता हुआ देखा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया? बताओ क्यों बनाया? क्यों बनाया उसने? काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, चुगली करने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। किस लिए बनाया? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और उसने क्या कहा? अगर ये इंसान मेरी आराधना नहीं करेंगे तो ये पत्थरों से मैं आराधना करवा लूंगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने एक इंसान को क्यों बनाया? वो मेरी तारीफ करे, वो मेरी आराधना करे। हालेलुया। जब आप एक इंसान की तारीफ करते हो, किसी की भी तारीफ करते हो कि तू बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छा, भले उसको कितना मर्जी आप पे गुस्सा चढ़ा हो, आपसे कितना मर्जी गुस्सा हो, आपकी बीवी, जितने हस्बैंड्स लोग हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, जितना मर्जी आपके पति को गुस्सा चढ़ाओ, आप जाके 4 शब्द प्यार से बोलते हो, कैसा खिल जाता है उसको। ओहो, मेरी वाइफ आज मेरी तारीफ कर रही, मेरा पति मेरी तारीफ कर रहा। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जब आप अपने पति के बाद 4 शब्द ही 2 ही बोलते हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके जैसा धरती पे नहीं मिलेगा कोई, आप इतने अच्छे पति हो। और एक पति भले झूठ बोले जाके, तेरे जैसी सुंदर कोई आई नहीं, तो इतनी सुंदर मेरी बीवी है। बीवी का चेहरा कैसा होता है? जैसे गुलाब का फूल खिल जाता। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? जब आप यहोवा की आराधना करते हो, आपके श्राप आशीष में बदल जाते हैं। जब परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान आपकी तारीफ से खुश होता है, तो जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब वो इंसान उस बनाने वाले की तारीफ करेगा, तो वो कितना आशीषित होगा, वो कितना आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्या
उसके फाटकों से, यानी आपकी प्रेयर शुरू नहीं हुई, आप अभी चर्च आए नहीं हो, आपकी जिंदगी से उसकी आराधना होनी चाहिए। लिखा उसके फाटकों से धन्यवाद करो, उसके आंगनों में बिना स्तुति के प्रवेश मत करो। सुलेमान की जब हम पत्री को पढ़ते हैं, सुलेमान की पत्री में लिखा शीबा से एक रानी आती है, वो सुलेमान से मिलने के लिए आती है और वो पहले आके सुलेमान को क्या बोलती है, तू तो चिरंजीव रहे, तू कितना महान राजा है, तू तो बड़ा अच्छा राजा है, तेरे पास तो कितनी धन दौलत है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है। कहती मैं तेरे लिए भेंट लेके आई हूँ, मैं बड़े बड़े ऊंट लेके आई हूँ, मैं कितना सारा धन दौलत खाने की चीजें लेके आई हूँ। उसके बाद कहती है मुझे तुझसे ये काम है। हालेलुया। रानी एस्तर को जब अपने पति से फेवर चाहिए, वो क्या कहती है, तू चिरंजीव रहे, तू धन्य है, तू ये है, तू वो है। उसका पति क्या कहता है, मां तुझे क्या चाहिए, तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाए। लिखा है कि नहीं? जब हम आराधना करते हैं तो हमारे श्राप आशीष में बदलते हैं। बाइबल में लिखा उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए जाओ। लेकिन हम लोग क्रिश्चियंस लोग राशन लिस्ट लेके उसके आंगन में जाते हैं, है कि नहीं? राशन लिस्ट लेके प्रेयर, एक पे ये, दो पे ये, तीन पे ये, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए। लेकिन उसमें लिखा उसके फाटकों से धन्यवाद करते जाओ। आज परमेश्वर आपकी आराधना को चाहता है, स्तुति को चाहता है। उसका हृदय ललायित है कि कोई आए और मेरी तारीफ करे। क्या कहीं लिखा है वो आपसे पैसे मांगता है? क्या लिखा, धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ा, धन्यवाद की स्तुति कर, वो तेरे से खुश हो जाएगा। लिखा कि लिखा? लिखा है ना कि धन्यवाद यानी थैंक्स गिविंग परमेश्वर क्या है। जब हम चर्च आते हैं, क्यों हम लोग पहले आराधना करते हैं? हम पहले प्रचार क्यों नहीं करते? एक अंधा व्यक्ति बोलता है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, तू तो प्रभु यीशु मसीह है, तू तो स्वर्ग से आया है। वो क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। उसकी आराधना का मतलब पहले समझो, आराधना है क्या? परमेश्वर सिंगरों को नहीं ढूंढता, बड़ी लय लगा के सुर लगा के आप गा रहे हो, नो। परमेश्वर आराधना का मतलब उसकी तारीफ करो। आराधना का मतलब ये नहीं है, आप बाइबल में लिखा दाऊद ने सबसे ज्यादा परमेश्वर की आराधना की 7 बार। और जब दाऊद का हम वचन पढ़ते, क्या लिखा? भजन संहिता। क्या उसको गाने गा रहे? गाने गा रहे हैं उसके अंदर क्या लिखा? यहोवा तेरा धन्यवाद, तेरी करुणा सदा की है, तू भला परमेश्वर है, तेरी विजय से, तेरी ताकत से हम शत्रुओं को मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या धन्य वे पुरुष, वो तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करना मतलब आराधना करना। जब आप अपने मुख से बोलते परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इसको पीछे ले जाओ, मेरे सोना पीछे ले जाओ। तारीफ करना मतलब परमेश्वर की आराधना करना। लिखा उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। क्योंकि क्या लिखा? यहोवा धन्य है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। क्या लिखा? उसके आंगनों से, उसके आंगनों से, अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से, अपने मुंह से, अपने विचारों से उसकी स्तुति करें। आज लोग चर्च तब आते जब आराधना खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें आराधना का मतलब नहीं पता। वो अंधा व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा था, कहीं लिखा है बाइबल में वो प्रार्थना कर रहा था, वो मार्ग के किनारे बैठ के चिल्ला रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो उसकी तारीफ कर। एक कोढ़ी व्यक्ति लूका में लिखा प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसके चरणों में गिरता कहता है, हे प्रभु तू तो परमेश्वर की संतान है, मुझे भी चंगा कर। क्या लिखा? उसके श्राप उसकी आशीष में बदल गए। जो कोढ़ी होने का श्राप उसकी जिंदगी में काम कर रहा था, जब उसने आराधना करी, उसने स्तुति करी, उसने स्वर्ग खोला और उसके श्राप आशीष में बदल गए। मीटिंग में आने से पहले मैं प्रेयर करने के लिए अपने प्रेयर रूम में गई, मुझसे प्रेयर नहीं हुई, मैं सिर्फ आराधना, गीत,
ऐसा मैंने 1000 बार बोला, मेरी आंखों से आंसू गिरे। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं तब आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ देखते हैं। आज एक इंसान परमेश्वर से इतना मांगने में बिजी हो चुका है, वो उसकी तारीफ करना भूल चुका है। चर्च में आप तब आते हो जब आराधना खत्म हो जाती है। आराधना में क्या करेंगे जाके? गर्मी इतनी होती है, 1 घंटे बाद जाएंगे जब प्रचार शुरू हो जाएगा। जब आपने परमेश्वर का मेन हिस्सा ही गवा दिया, क्या लेने आए चर्च में? आधे लोग इस चर्च में आराधना के दौरान ठीक हो जाते हैं। आराधना करते करते ही लोगों की दुष्ट आत्मा कहीं में देखी होगी निकल रही होती है, प्रेयर नहीं होती इनके ऊपर। आराधना करते करते वो डिलीवर हो रहे हैं। लड़कियां आती कहती है आराधना करते करते हमारी कुछ जो पर्सनल प्रॉब्लम थी वो रिलीज हो गई, वो हम ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि आराधना में क्या लिखा? छुटकारा है। आराधना क्या करती है? आपके बंद दरवाजे खोलती है। आराधना क्या करती है? आपकी जीत स्वर्ग से धरती पर लेके आती है। आराधना क्या करती है? आपके श्राप आशीष में बदल के रख देती है। हालेलुया। बाइबल की एक पुस्तक है, दूसरा राजाओं की पुस्तक निकालो फटाफट। दूसरा राजा उसका 20 उसका 21 से पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि आराधना की क्या ताकत है। दूसरा राजा उसका 20 दूसरा इतिहास पेज नंबर 543 543। और एक इंसान यहोशू 6 निकाल ले फटाफट। एक इंसान यहोशू 6 और एक जना दूसरा इतिहास उसका 20 का 21 से पढ़े, फटाफट निकालेंगे। यहोशू 6 15 से 20, उस पर बुक मार्क लगा लो, आपको पता लगेगा। क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं कि किस तरह आराधना से मिरेकल्स होती हैं। आराधना से दुष्ट आत्माएं भी कांप जाती हैं। आराधना से बड़ी बड़ी पहाड़ भी टल जाते हैं। हालेलुया। निकाला दूसरा राजा 20। फोन साइलेंट क्यों नहीं है? साइलेंट करना नहीं आता तो चर्च आके फोन साइलेंट करवाओ पहले। दूसरा राजाओं उसकी 20-21 से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे चलते चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसके बाद लिखा जिस समय, ध्यान से सुनो, लिखा जिस समय, पड़ोसी को बोलो जिस समय वे गा गा कर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। आमीन। क्या लिखा? जिस समय उन्होंने स्तुति करना शुरू किया। इस स्टोरी को जब आप घर जाके पढ़ोगे, लिखा यहोशापात उस देश का राजा होता है। इधर ध्यान देंगे सब लोग। यहोशापात उस देश का राजा होता है। यहोशापात के विरुद्ध अम्मोनी मोआबियों ने युद्ध छेड़ दिया। जैसे आज आपकी जिंदगी में ऑफिस वालों ने युद्ध छेड़ दिया, लोगों ने युद्ध छेड़ दिया, लोगों ने जलन कर करके आपके लिए युद्ध छेड़ दिए, आपके घरों में कलेश छिड़ गए। दुष्ट आत्माओं ने आपके विरुद्ध ऐसी योजना बनाई, इसको कर्जे में डालेंगे, बीमारियों में डालेंगे, मैरिज लाइफ तबाह कर देंगे, इसके घर को नशे में डाल देंगे, इसके घर को उजाड़ के रख देंगे। हालेलुया। क्या लिखा उसके अंदर? तब यहोशापात ने लोगों को क्या कहा? उठो, हथियार बांधो, रो, प्रार्थना करो। क्या लिखा? यहोवा की स्तुति करो। और कौन सी स्तुति कर रहा है? क्या लिखा उसके अंदर? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और क्या लिखा उसके बाद? जैसे ही उन्होंने ये बोलना शुरू किया,
जैसे ही वे स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों को, मोआबियों को मार्ग में अपने घातक भेज के मार दिया। हालेलुया। जब आप स्तुति करते हो, जब आप अपने मुंह से बोलते हो, अपने दुखों में, बीमारी में, कर्जे में, नशे में यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की हो, उस समय दुष्ट आत्माएं उल्टी फिरती हैं, आपके वैरी उल्टे फिरते हैं। आपके घर में जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में पवित्र आत्मा ऐसा कंफ्यूज करता है, वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी दुखों में आराधना की। पौलुस और सिलास में लिखा, हाथों में कील ठोक दिए गए थे। आपके हाथों में कील है? आपके पैरों में कील है? कीले ठोक रखी थी उनके हाथों में। आपको एक सुई चुभाई जाए, आप तब भी चर्च की छुट्टी मारते। लिखा उनके हाथों में कील काट दी गई थी, तब भी पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे। प्रभु तेरी सेवा करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं, तेरी सेवा करके भी हम बीमार हैं, चर्च जाके भी कर्जे में हैं, चर्च जाके भी नशा नहीं छूटा। क्या वो ऐसा बोल रहे थे? हाँ, लिखा वो दुख में भी क्या कह रहे थे? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी करुणा सदा की। और क्या लिखा? यहोवा ने अपने दूत भेजा और उनको मार से छुड़ा दिया। अगर आज आप छुड़ाए जाना चाहते हो, आज आप चाहते हो आपकी परिस्थितियां बदल जाए, आपके दुख खत्म हो जाए, आराधना शुरू करो, गीत गाने शुरू करो, अपने मुंह से तारीफ करो। तारीफ करना मतलब आराधना करना। पिछले साल जब हमारी चर्च उधर लगती थी, मुझे एक ऐसी बीमारी हुई, मैं प्रचार कर रही थी और मेरे को एक सीरीज बनानी थी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें लाखों लोग मुझे देखते, सबने देखा है। यूट्यूब के ऊपर मुझे सीरीज बनानी थी। मैं आपको वो गवाही बता रही हूँ जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ लाइव हुई। मुझे सीरीज बनानी थी और मुझे पास्टर यश ने बोला कि 4 दिन तक एडल्ट्री के ऊपर सीरीज चलेगी, उसमें तुमने प्रचार करना है, उसमें लाखों लोग होंगे, प्रचार करना है। सडनली जब मैं इस मीटिंग की तैयारी कर रही थी, मीटिंग के दौरान घर में प्रेयर करते करते मुझे पेट दर्द होता है। अचानक से मेरे पेट में दर्द होता है। वो पेट दर्द की वजह से मुझे वॉमिटिंग, लूज मोशन इतने ज्यादा होते हैं, वो कंटिन्यू 10 दिन तक चलते हैं। 10 दिन उल्टियां और लूज मोशन होने के बाद मेरे शरीर से 90% जान खत्म हो चुकी थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा इतना तो पानी निकल चुका, क्या बचेगी अभी, कुछ नहीं हो सकता इसका। रिपोर्ट्स कराई, रिपोर्ट्स नॉर्मल, दवाइयां असर नहीं कर रही। मुझे खुद को नहीं मालूम मुझे क्यों हो रहा है ये सब। 10 दिन के बाद जब डॉक्टर ने बोला हम नहीं बचा सकते इसको, तब एक क्रिश्चियन लेडी हमारे घर में आई कि तुम इसको क्रिश्चियनों के हॉस्पिटल ले जाओ, ये वहां पे ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये तो खुद प्रचारक है, इनको इतनी बड़ी कोई बीमारी लग नहीं सकती। अल्ट्रासाउंड, सारी रिपोर्ट्स, सारा कुछ नॉर्मल, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर कहते थे कुछ भी तो नहीं है, पर हमें ये नहीं मालूम इसको ये बीमारी क्या हुई है। जब वो पेट दर्द, वो लूज मोशन नहीं रुके, तो मैं सीढ़ियां पकड़ पकड़ के अपनी 3री मंजिल तक जाती थी। 3री मंजिल से बैठ बैठ के चर्च नीचे आती। जब उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया तो डॉक्टर ने बोला 2 दिन सिर्फ हम दवाई खिलाएंगे, आराम आ गया तो ठीक है, वरना ये खत्म है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये मर चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जब उन्होंने मुझे दवाई दी, वो दवाई मुझे गलत रिएक्ट कर गई। जिस तरह आयुब को आपने देखा, उसके शरीर में ऊपर से तक दाने निकल गए थे और वो लोहे का सिकरा लेके कुचलाता था, वही हालत मेरी हो गई। पुराने लोगों को मालूम है ये चीज, जो पुरानी चर्च में आते थे, सर से लेके पैरों तक इतने बड़े बड़े दाने निकल गए थे, और वो दाने ऐसे थे कि कपड़े भी मैं पहन नहीं पा रही थी, इतने भयंकर रेड कलर के दाने। और वो दाने ऐसे थे जैसे कोई चमत्कार होता, आते और जाते थे, आते और जाते थे, ऐसे उधर मैं मेरा हाथ देखती थी, ऐसे ऐसे करती थी, वो दाने फिर आते थे। डॉक्टर को दिखाया, कहते हमें नहीं मालूम, वो दवाइयां भी मुझे रिएक्ट कर गई। जब वो खुजली बढ़ती गई, हॉस्पिटल जाती थी, लोग मेरे से दूर हो जाते थे कि इस लड़की को पता नहीं कैसी बीमारी है, खुजला रही है ये पूरे शरीर में, क्योंकि मैं कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी उस टाइम। मेरे घर वाले भी परेशान की बीमारी हुई क्या है। उस वक्त जब मुझे, और मेरी सीरीज शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, ना मेरे अंदर जान थी, ना मेरा शरीर सही, मुझे कुछ नहीं मालूम मैं क्या बोलूं जाके। उस टाइम पे मैंने सिर्फ घुटने टेककर प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु अगर आपने मेरी जान लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो मुझे ठीक कर दीजिए।
लेट के, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पाती थी। उसके बाद पूरी रात में खुजलाते खुजलाते आराधना करती, खुजलाते खुजलाते लोहे की चीज लेके, लोहे की चीज खुजलाती थी, खुजलाती थी, खुजलाती थी। सब सो जाते थे मेरे घर में, रोती रहती थी और आराधना करती थी। यीशु मसीह तू भला है, मुझे मालूम है मैं तेरी सेवा करती हूँ, तो मुझे इतनी गंदी बीमारी से मार नहीं सकता। ये अगर बीमारी आई है तो तू मुझे परखना चाहता है, क्योंकि वो सीरीज से हजारों नहीं लाखों लड़के और लड़कियों ने बचने हैं। ये सीरीज को बर्बाद करने के लिए शैतान की चाल है। उस बीमारी में मैंने परमेश्वर को गाली नहीं दी, मेरा घर गवाह है, मैंने प्रार्थना नहीं छोड़ी। मैं घुटने पे उसी खारिश में बैठी रहती थी कि नहीं तू मुझे बचाएगा, तू मुझे बचाएगा। दवाइयों से कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन से मुझे 3 दिन लगातार मैंने प्रार्थना नहीं, आराधना करी। अपने आप वो रशिस गायब, अपने आप बीमारी गायब हो गई, अपने आप। आज लोगों को लूज मोशन लगता है, गला खराब होता है, कहते हैं मशीन पे नहीं आएंगे। मेरे हाथों में दाने इतने निकले थे और डबली बजाने के लिए कोई नहीं होता था। और मेरा भाई मुझको बोलता था कि डबली तुम नहीं बजाती, और मैं यही बोलती थी परमेश्वर ये शरीर तेरी सेवा के लिए, मरूंगी तो तेरी सेवा करते करते मरूंगा। उन्हीं दाने होते थे रेड रेड हाथों में, उसी से मैं डबली बजाती थी। डबली पता कितनी तेज बजती है, उसी से मैं डबली बजाती थी। और पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं खुजलाते खुजलाते आराधना करती थी, लेट के आराधना, घुटने पे आराधना कि प्रभु तू ही मुझे बचाएगा। कोई दवाई मुझे नहीं बचा रही, कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, तू मुझे बीमारी। लेकिन मेरा घर जानता है, मैं सीढ़ियां पकड़ पकड़ के प्रचार करने नीचे आती थी कि मुझे प्रचार करना। हालेलुया, ये पावर है आराधना। लिखा उसमें यहोशापात को लोग मारने आ रहे थे, उसने आराधना की। आज आपको जरा सा दुख होता है, आपके घर में कोई नशा करके झगड़ा करता है, आपके पास गरीबी होती है, आपके बच्चों का जीवन अच्छा नहीं होता, आप बीमार हो जाते हो, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती पेट दर्द, आपकी कहीं उस दर्द से ज्यादा वो बीमारी एक लड़की होने के नाते मैंने झेली कि वो निशान ना रह जाए। निशान दिख रहे हैं आपको, वो यहोवा ने गायब कर दी, क्योंकि यहोवा मेरा विश्वास मत कर कि तू चलेगी या बैठ जाएगी। आराधना आपकी परिस्थितियों को बदल देती है। आज लोग कहते हैं हम दुख में हम क्यों आराधना करें, हम बहुत दुखी हैं। आपको नहीं मालूम हमारा दुख कैसा है, कि आपका दुख इससे बड़ा है कि आपके शरीर में इतने गंदे दाने निकल के आपसे कपड़े नहीं पहने जा रहे। क्या आपका दुख ऐसा है कि आप सो नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे और आपका पैसा पानी की तरह लगा है, आपका दुख ऐसा है क्या? नहीं, वो दुख मैंने देखा क्योंकि मुझे सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास है। हालेलुया। आज एक व्यक्ति परमेश्वर की तारीफ करना भूल चुका है और वो परमेश्वर का हृदय, दाऊद कहता है कि मेरा हृदय उमड़ता है कि मैं नए नए गीत गाऊं यहोवा के लिए। पर आज एक मसीह भाई को, मसीह बहन को ये नहीं मालूम कि मुझे आराधना करनी है। लोग आराधना में सो जाते हैं, चर्च में ही सो जाते हैं, बड़े बड़े सो जाते हैं। आराधना चल रही है, हम उबासियां ले रहे हैं, हम सो रहे हैं। अरे आपको नहीं मालूम ये आराधना ही स्वर्ग से रास्ते खोले। क्या लिखा यहोशापात ने? 1000 नहीं लाख बंदा उसको मारने आ रहा था, वो डरा, उसने सेना तैयार की, चलो भाई चलो, लाख बंदा तैयार है, सब मारने जाना, बोलने को नहीं। उसने कहा आराधना करो, अपने लोगों को बोला आराधना करो, हम जीत जाएंगे। और लिखा वो मार्ग में ही थे, यानी आप घर में ही हो, आपके वैरी शत्रु से नाश हो गए, बीच में नाश हो गए। हालेलुया। क्या लिखा इसके अंदर? तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। जब आप दुख में हो अपने घर में बोलो चलो आराधना करो। जब आप बीमारी में हो उठो बोलो आराधना करते हैं। जब आपके घर झगड़ा हो रहा है बोलो उठो आराधना करो। आराधना का मतलब ये शोर बजा के गीत गाओ। आराधना का मतलब क्या बोल रहे हैं? 2 ही लाइन बोली। कितनी लाइन लिखी है? 2 लाइन बस। क्या 2 लाइन में नहीं बोल सकते आप? क्या लिखा? यहोवा तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद, तेरी करुणा सदा के बस इनफ। सिर्फ ये 2 शब्द बोले और भी बचा। क्या आप ये भी नहीं बोल सकते?
मैं जब अपने प्रेयर रूम में जाती हूँ 1 घंटा में सिर्फ आराधना करती हूँ। जब भी आप किसी बड़ी व्यक्ति के पास जाते हो, बाइबल में लिखा लोग राजाओं के सामने खाली हाथ नहीं जाते। वो पहले बोलते थे राजा तू चिरंजीव रहे, तू धन्य रहे, तू ऐसा रहे। जब आप किसी के घर जाओ, किसी को जब आपका बच्चा आता है, मम्मी आप बहुत अच्छे हो, आप खाना बहुत अच्छा है, मम्मी क्या कहती है, क्या चाहिए वो बोल। होता है कि नहीं, क्या चाहिए वो बोल, तारीफ मत कर इतनी। यही तारीफ यहोवा आपसे चाहता है कि प्रार्थना से पहले आराधना करो, प्रार्थना खत्म होने के बाद आराधना करो विश्वास के साथ। यहोशू की पुस्तक में लिखा उसका 6 उसका 15 क्या लिखा उसके अंदर, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लाइन। फिर 7वें दिन वो एक यरीहो की दीवार के सामने जाते, दीवार मालूम है ना, ये दीवार उन्होंने आराधना से गिरा दी। क्या लिखा कि फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठकर इस रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम के आए। केवल उसी दिन में 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूटता था, तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो क्योंकि ये देश तुम्हें दे दिया गया है। आमीन। क्या लिखा, जय जयकार करो, ये पत्थर की इतनी बड़ी दीवार है, ये भी आज गिरा दी जाएगी। ये दीवार आपकी जिंदगी में बीमारियों की हो सकती है, नशे की हो सकती है, असफलताओं की हो सकती है, व्यभिचार की हो सकती है, कर्जे की हो सकती है। लेकिन जब आप इस दीवार पे खड़े होकर बोलते हो कि मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, जिस तरह यरीहो की दीवार गिराई गई, मेरी जिंदगी में वो पाप की दीवार भी गिराई जाएगी। हालेलुया। मैंने आपको 2 ऐसे उदाहरण दिए जिसमें सिर्फ आराधना के साथ चमत्कार हुआ। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि कहां कहां पे लोगों ने आराधना से चमत्कार लिया। आपको पता लग रहा है आराधना कितनी जरूरी है। आराधना का मतलब क्या, तारीफ करना। क्या आराधना का मतलब, तारीफ करना। आप तैयार उसकी तारीफ के लिए? वो चाहता है कि मेरे लोग मेरी प्रशंसा करें। मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं आए प्रेयर करा पैसे नहीं 10 भाग गए, नहीं, यहोवा की तारीफ करो। क्योंकि जब तक यहोवा मेरी मीटिंग में नहीं है, मैं आपको चंगा नहीं कर सकती। चंगा मैं नहीं करती, हाथ मेरा है, चंगा यहोवा करता है। बोल मैं रही हूँ, आवाज यहोवा की जो आपसे आज बोल रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे तारीफ चाहता हूँ। अगर आप तारीफ के लिए तैयार हो, वो आपको चमत्कार देने के लिए तैयार है। आपके पास कुछ नहीं है, बोलो प्रभु तू दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, ये तारीफ है। मुझे कुछ मिले या ना मिले, तू मेरा परमेश्वर है। कोई मुझे छोड़ता है तो छोड़े, जाता है तो जाए, तू मेरा परमेश्वर है, ये उसकी तारीफ है। तारीफ करना मतलब उसकी आराधना करना। क्या लिखा यरीहो की दीवार में, जय जयकार मतलब 7 बार हालेलुया का नारा लगाएं। जब आपके घर में विपत्तियां हो, परेशानियां हो, दुख आपको घेर ले, प्रार्थना करने का हमने नहीं है, आराधना करो सोच से। ये टपलियां खरीदो अपने घरों में, झांझ खरीदो अपने घर में, बजाओ, आराधना करो सुबह शाम। देखो आपके घर कैसे बदलते। जब आपके पास कुछ है तब नहीं, जब कुछ नहीं है तब आराधना करो। सच्चे आराधक की निशानी ये नहीं है पुलपिट पे आके आराधना कर ली बात खत्म, गिटार बजा लिया आराधना कर ली बात खत्म। आपकी आराधना से किसी को पवित्र आत्मा महसूस नहीं होता, आपकी आराधना से किसी को डिलीवरेंस नहीं होता। लिखा दाऊद जब आराधना करता था क्या होता था, क्या होता था? बाइबल नहीं पढ़ते आप लोग? पढ़े लिखे हो आप लोग? पढ़े लिखे हो ब्रदर? पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो? बाइबल नहीं पढ़ते आप लोग? लास्ट थर्सडे क्या सरमन था बताओ? पिछले वीरवार क्या वचन दिया था मैंने, बताओ? किसी को याद है? सोचो, थोड़ा टाइम ले लो, बताओ क्या सरमन है? आपको सरमन याद नहीं, मतलब आपने वो चीज भी नहीं की हो। सोचो, ये आपकी कंडीशन, और आप कहते हो परमेश्वर में चमत्कार है। ये आपके हालात हैं, आपको यही। और आप सब लोग वीरवार मीटिंग में जो नहीं थे उनको लिंक शेयर किया जाता है। हाँ,
पढ़े वचन? किस किस ने शुरुआत करी घर जाके वचन पढ़ने? किस किस ने शुरुआत करी जो पहले नहीं थी, वचन सुनने के बाद जो शुरुआत हुई? किस किस ने शुरुआत करी? पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो सिस्टर? रितु सिस्टर पढ़े लिखे हो? शुरुआत करी वचन? कितने घंटे बाइबल पढ़नी शुरू करी? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, इतनी बाइबल पढ़ते हो? आप लोग सब पढ़ना जानते हैं। और मैंने ये भी बोला था जो पढ़ना नहीं जानता वो ट्यूशन ढूंढे जाए, वो वचन सुने। यूट्यूब पे सारे लिंक अपलोड होते हैं, आपको वचन करेंगे। आप जब किसी को प्यार करते हो कैसे करते हो? मैं आप ही से पूछूंगी आज, कैसे प्यार करते हो? ऐसे मुंह उठाया प्यार हो गया, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? ये मुझे सिस्टर क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? तुम्हें क्यों अच्छी लगती है? बोलो क्यों अच्छी लगती है? जानते हो? आपकी सास है वो, क्यों अच्छी लगती है वो आपको? अंदर जो गुणों से भी हाँ, अच्छा लगता है। गुण कैसे पता लगे? आपने उसे जाना। क्या करा हमने? जाना। जब आप अपने पिता को जानने के लिए वचन नहीं पढ़ सकते, क्यों बातें मारते हो, प्यार करते हो? अपने नाम के आगे से जो लोग वचन नहीं पढ़ते, मसीह हटा दो बोलो कि हम मसीह हैं। मसीह का मतलब हम मसीह जैसे। वचन ही नहीं है आपके अंदर, इसको पढ़ना नहीं जानते, प्यार कहां से करोगे? मैं इसे प्यार करती हूँ, मैं रोज 3 से 4 घंटे बाइबल पढ़ती हूँ, मैं इसे प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा पिता है, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। मैं इसके बिना क्या हूँ? अधूरी हूँ। मैं इसके बिना सरमन नहीं दे सकती, मैं इसके बिना जी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं इससे। और वो प्यार कहाँ से मुझे मिला? बाइबल पढ़ा। जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप आराधक कैसे बनेंगे? आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप उसे जानोगे कैसे? हालेलुया। क्या लिखा? दाऊद जब आराधना करता था, शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा अपने आप बाहर आता था। वो ऐसी आराधना करता था। हालेलुया। आज आप परमेश्वर आराधकों को ढूंढते हैं। आप जितनी मर्जी लंबी प्रार्थना करो, अगर आपकी शुरुआत, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो जाते हैं 1 बज गया प्रेयर होगी, चलो भरा भरा शक्ल लगा, रंग डाला, भरा भरा, बस खत्म होगी, घर आ गए वापस। ये कौन सी प्रेयर है? जब आप बाइबल में लिखा, जब आप किसी के सामने जाओ आराधना के साथ, स्तुति के साथ, तारीफ के साथ, तालियों के साथ जाओ, फिर मांगो वो आपको दे। क्या लिखा? भजन संहिता 100:4 में, उसके आंगनों से, फाटकों से धन्यवाद करते हुए चलो। क्या यहोवा भला है, क्या उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। जब आज से आप प्रार्थना करो, पहले उसकी प्रशंसा करो। जो शब्द आपके अंदर आए, बोलो प्रभु तू तो बहुत अच्छा है, तेरी तारीफ हो, तू अच्छा परमेश्वर, तूने मुझे गवाही दी, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने चमत्कार करता। उसकी तारीफ कम से कम 1 घंटे उसकी तारीफ करो, उसके बाद प्रेयर शुरू करो। जब चर्च में आओ तो सरमन सुनने मत आओ, आराधना सुनने भी आओ। आराधना जाती है जाए, क्या फर्क पड़ता है? आज पता लग रहा है आराधना क्या कर सकती है। आपके 2 शब्द शत्रुओं को मार सकते हैं, आपके 2 शब्द बीमारियां नाश कर सकते हैं, आपके 2 शब्द कि यहोवा तेरा धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो देखता है। जब मैंने इसे कुछ नहीं दिया, यहोशापात को देखा परमेश्वर ने, अभी तो मैंने इसके शत्रुओं को मारा भी नहीं, तब भी कह रहा तेरा धन्यवाद। वो किसी का ब्याज, किसी का एडवांस में पैसा नहीं रखता, वो वापस करता है। जब कुछ भी मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए, मेरा सीक्रेट, मुझे अगर चाहिए पैसे, मुझे अगर चाहिए मीटिंग, तो मैं रोज बोलती प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे मीटिंग दी। सुन रहे हो विश्वास? प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, आप कितने अच्छे हो कि मैंने आपसे रात प्रार्थना करी, आपने मुझे कितना सारा धन का वारिस बनाया। प्रभु कहता है मैंने दिया भी नहीं। समझ रहे हो आप पावर जो यहोशापात करता है? देखो जो बाइबल लिखी है ना, वैसे ही चलो।
ना इधर ना उधर, वैसे ही चलो। यहोशापात को जीत मिली नहीं है, क्या कह रहे? तेरा धन्यवाद हो। यरीहो की दीवार गिरी नहीं, वो कहते हालेलुया, ये दीवार गिर गई। मिरेकल होने से पहले धन्यवाद करो, चमत्कार से पहले धन्यवाद करो, आशीष से पहले धन्यवाद करो, तब आपके श्राप आशीष में बदलते हैं। जब भी मुझे कुछ चाहिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आज संडे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपका धन्यवाद, आपने एक सिस्टर को गवाही दी, आपका धन्यवाद, आपने मेरे घर से कर्जा खत्म किया, आपका धन्यवाद, आपने मेरे घर में ये किया, वो किया, ऐसा किया। 4 दिन बाद वो चीजें मेरे घर में हुई। दिस इज द पावर ऑफ वर्शिप। यही आराधना है, समझ आई है? यही आराधना एडवांस में यहोशू की तरह, यहोशापात की तरह, प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया प्रभु आपने ये चीज मेरी जिंदगी में, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरी बीवी को बचाने के लिए, मुझे अच्छी मैरिज देने के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू सदा भला है, तू लोगों के साथ भला करता है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। मेरे पास प्रभु इंसान कुछ नहीं, जैसा तू है ना वैसा को, उसकी ना मैं कैसे बताऊं आपको, उसकी खुशी से तारीफ करूं। जैसे कोई आपके सामने बैठा है, जब आप ऐसी तारीफ करोगे आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। जब मैं तारीफ करती हूँ, कुंडी लगा के मैं सब भूल जाती हूँ, कौन बाहर है कौन आ रहा है। जब मैं 5-6 घंटे बाद आती हूँ, मेरी आंखें रेड होती है, मेरे घर वाले बोलते हैं क्या दुख है, क्यों रो के आई? मैं बिल्कुल दुख नहीं, मैं खुशी से रो के आई, क्योंकि खुदा ने मुझे छुआ। जब आप आंखें बंद करोगे बोलोगे प्रभु तेरी तारीफ है, तू इतना प्यारा परमेश्वर है, जब मैं मर रही थी तूने मुझे बचाया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। फिर गीत गाओ, फिर आराधना करो, फिर वर्शिप करो, फिर तारीफ करो, फिर प्रेयर करो, फिर तारीफ करो, फिर आराधना करो, फिर देखो कैसे आपका रिजल्ट आता है। हालेलुया। तैयार हो आराधना के लिए? तैयार हो उसकी स्तुति करने के लिए? चल रहा है पता कि आराधना क्या करनी है, या घर जाके जैसे थर्सडे का सरमन भूल गए फिर भूल जाओगे? ये वो आराधना है जब तक आप कब्र में नहीं जाओगे ना, आपको फॉलो करो, यही आपको बरकत है। जब संडे आओ तैयारी के साथ आओ, मैं आज आराधना करने जा रही हूँ, परमेश्वर आज तो शैतान को मार के वहां से वापस आऊंगी। हालेलुया। हम गाते हैं ना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधना तोड़ दी। हालेलुया। ये आराधना आपके बंधनों को तोड़ती है। अपने हाथों को उठाओ, इस लाइन को गाइए, अपनी आंखें बंद करो, महसूस करो वो पिता आपके सामने बैठे हैं। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना तोड़ देंगे, यीशु तेरी आराधना सारे बंधना तोड़ देंगे।
तारीफ करनी है। आपकी जिंदगी में आने वाले संडे ही देखना टेस्टमनी है।